पितृलोक के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना कि पितृलोक क्या है, कैसे काम करता है। अब ये जो डायमेंशन है, जिस डायमेंशन में हम हैं, यहाँ पर जब शरीर छूटेगा तो सेपरेशन किसी न किसी दूसरे डायमेंशन की तरफ जाएगा। तो ज़्यादातर जो बीइंग्स हैं वो नियरेस्ट डायमेंशन में चली जाती हैं। जो साधारण बीइंग्स है वो नियरेस्ट डायमेंशन में चली जाती है। तो उस डायमेंशन में क्या है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स वाली सोल है, कुछ नेगेटिव थॉट्स वाली सोल है, कुछ ऐसा ही है। और यह जो नियरेस्ट लोक है, इस लोक में जो है क्रेविंग्स बच जाती हैं, वासनाएं बच जाती हैं, चाहे फूड क्रेविंग्स हो चाहे बाकी कुछ हो, क्रेविंग्स काफ़ी बच जाती है। इसलिए चैनलाइज भी ज़्यादा होती हैं, चैनलाइज होने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा था ना कि क्रोध आया और क्रोध को सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ने भी ठीक है सपोर्ट किया, इतना था इतना हो गया, लेकिन अचानक वो इतना बड़ा हो गया। तो उसमें फिर जो है ना, वो जिन वहाँ की जो बीइंग्स हैं, सोल्स हैं, उनको कोई क्रोध अपना एक्सप्रेस करना था, वो भी घुस जाती है, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है और अपना क्रोध निकाल देती है उसके बहाने से। उनको क्रोध था, कैथारसिस करनी थी, चैनलाइज कर लेती है। उन क्षणों में चैनलाइज हो जाना आसान होता है। तो ऐसा होता है काम वासना के क्षणों में भी, कई बार ऐसा होता है कि वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, उन्हें अपनी वो प्रतिपूर्ति करनी होती है, चैनलाइज होती रहती है। इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। अब सवाल ये आता है कि पितृलोक वाली जो बात थी, शायद वो रिकॉर्ड में नहीं आई जिस ढंग से आपने पूछा था। तो पितृलोक में जो है ये बीइंग्स जो हैं, मतलब सिर्फ इसी लोक की में ही पितृलोक की सारी बीइंग्स रहती हैं क्या? ऐसा नहीं है। अब यहाँ से जो भी डेथ होती है तो वह सोल जो है ना किसी न किसी डायमेंशन में जाएगी। यदि मुक्त नहीं हो रही है तो किसी न किसी डायमेंशन में जाएगी। अब वो पितर तो है, वो किसी न किसी के तो पितर है ना, पितर तो ही है, पुत्र भी है पितर भी है। तो जो पितर हो जाते हैं तो वह जो है किसी भी डायमेंशन में हो सकता है। पितरलोक का वह देव या वह बीइंग जो है वो किसी भी लोक में हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो नियरेस्ट डायमेंशन में ही वह हो, किसी भी डायमेंशन में हो सकती है। तो पितर वो सारे ही पितर हैं। एक गौर से देखा जाए तो 64 लोकों में जो हैं सारे ही पितर हैं। पितर का अर्थ ये है कि अब यहाँ पर जो है रिलेटिविटी काम करती है, रिलेटिविटी वाली लैंग्वेज है। और ये सब डायमेंशन का अर्थ है रिलेटिविटी में जो सर्वाइव करता है। बियॉन्ड रिलेटिविटी सत्य है। जहाँ सारी रिलेटिविटीज खत्म हो जाएंगी, सारी सापेक्षताएं समाप्त हो जाएंगी, वहाँ पे सत्य है। जहाँ तक सापेक्षता है, चाहे कोई भी डायमेंशन हो, कुछ भी हो, तो वो जो है हम किसी सेपरेशन को जी रहे हैं। कोई सेपरेशन में ही तो सापेक्षता होगी ना। अलग अलग सेपरेशंस है तभी तो रिलेटिविटी काम करेगी, नहीं तो रिलेटिविटी काम कैसे करेगी। तो जो है आपका सब जितने भी हैं वो पितर हैं। क्यों पितर हैं? क्योंकि हम अभी लोअर डायमेंशन में हैं। और जब हम इस शरीर में नहीं रहते हैं, हम फिर कहीं भी जाएंगे, यदि किसी डायमेंशन मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर हम भी पितर की भूमिका में आ जाते हैं। पितर की भूमिका का अर्थ है कि हम इस लोअर लेवल की कॉन्शियसनेस को, इसको नहीं जी रहे हैं, अपना इस शरीर को और इस लोअर लेवल के जो नियमों को, इस रित को नहीं जी रहे हैं, इस रित को नहीं जी रहे हैं, इस दला को नहीं जी रहे हैं, इस बड़ी फसवल को, इस कठिन फसवल को नहीं जी रहे हैं, तो पितरों की तरह काम करेंगे। पितर का मतलब होता है कि वह जो है इस लोक में जो लोग भी हैं उनके साथ में जो उनके संबंध रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे संबंध रहे हैं, ज़्यादा रेजोनेंस है, ज़्यादा आपका बॉन्डिंग्स ज़्यादा रही हैं किसी भी कारण से, तो बॉन्डिंग्स ज़्यादा रही हैं तो फिर वो उनके साथ कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं। वह भी एक किस्म की विषय वासना, क्रेविंग, जुड़ाव, जो कुछ भी बोल लो, माया, मोह, जो भी कहो, तो है। तो वो कुछ ना कुछ वो हेल्प करते रहते हैं। वह भी कुछ ना कुछ हेल्प उस दृष्टि से भी हेल्प करते हैं।
तो वो जो हेल्प करते हैं, इनके हेल्प में कई बार कहते हैं ना पितर नाराज हो जाएंगे, तो जो लोअर लेवल के डायमेंशंस हैं वहां पर जब विषय वासना है तो सारी चीजें होंगी, क्रोध भी है, ये भी वो है। जितने ऊपर के हाई डायमेंशन में जाएंगे विषय वासनाएं कम होती जाएंगी। विषय वासना जो है वो जितना नीचे का लेवल है वहां पे विषय वासना ज्यादा होगी, अपर लेवल पे जाएंगे तो विषय वासना कम होती चली जाएगी। तो जो नाराज होने वाली जो बीइंग्स है ना वो लोअर लेवल की है, कि उनको वो उनकी क्रेविंग भी ज्यादा रहती है। वो रेकी वाले कुछ करते रहते हैं ना, अरे बोले नहीं वो तुम्हारा वो जो है यहाँ पे कुछ सोल है, फलानी है, ये है, वो खीर मांग रही है, 1 कटोरी खीर रख दो, वो फलाना मांग रही है इधर रख दो, वो लड्डू मांग रही, फलाने वो की दुकान का लड्डू लिया वो रख दो। रेकी वाले कुछ ऐसे उपाय देते हैं। तो ये रेकी वाले जो है ना ये बस ये लोअर लेवल के उसको जी रहे होते हैं। रेकी जो है ना ये लोअर जो डायमेंशंस हैं और उससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं उस पर काम करते हैं। ये रेकी का हायर लेवल से कोई लेना देना नहीं है। रेकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत हायर लेवल हायर डायमेंशन से कनेक्टेड होती हो या कुछ करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोअर लेवल पे ही काम करती है। तो वो अपना वो सॉल्यूशंस अपना बता देते हैं और उन सॉल्यूशन से अपना जो है कुछ काम छोटे मोटे बाधाएं जो रहती है वो कट जाती है। तो ये जो है पितरों को वो करो, श्राद्ध करो, तर्पण दो, ये करो, वो करो, फलाना करो, मतलब उनके साथ बॉन्डिंग बनाए रखो, उनके साथ जो है बॉन्डिंग बनाए रखो ताकि उनका जो है कॉपरेशन मिलता रहे। अब जो रिश्तेदारों में कई रिश्तेदारों के साथ में आना जाना कम हो जाता है, बहुत दूर रहते हैं, बात नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाता, तो रिश्तेदारी भी लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अब जो है ऐसी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है तो रिश्तेदारी बनाए रखो। बनाए रखने से क्या होगा, पितरों की तरफ से कुछ हेल्प आती रहेगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेंगे। पितर यानी जो माता पिता हैं, माता पिता बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो उनके पास जो रहता है वो कर ही देते हैं। अब ये गई ना जसबीर, वो बस बेटे को प्रॉब्लम है तो बस जाना ही है, हो ही जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है वह चीज़ें होती रहती हैं। अब ये पितर पक्ष वगैरह मनाए जाते रहे हैं और पुरानी परंपराएं हैं, तो कुछ ना कुछ विज्ञान तो होगा ही। इसमें जो लोअर डायमेंशंस के हैं ना वो कुछ डिमांड करते रहते हैं, बोले हम साल में तुमको एक बार दे देंगे भाई, और ये इस दिन माँ का श्राद्ध होगा, इस दिन पिता का श्राद्ध होगा, इस दिन फलाने का, इस दिन 15 दिन पूरे होते हैं ना। तो अलग अलग लेवल पे जो भी हो रहा है, अलग अलग लेवल पे जो भी हो रहा है, तो उस दिन में जो है, क्योंकि ये जो माँ है, पिता है, ये है, ये बिल्कुल नियर आसपास गए हैं ना, तो इनको खुश रखना जरूरी है। यह मान के किया जाता है कि ये अभी उधर फंसे हुए हैं। तो लेकिन यदि उनका जन्म हो चुका है, यदि उनका जन्म हो चुका है तो खेल खत्म है। वो खुद माया मोह में पूरी तरह से फंस गए, लोअर डायमेंशन में आ गए, तो वो वाली भूमिका उनकी खत्म हो गई, उनकी भूमिका खत्म हो गई। उनका जन्म हो गया, तो जिनका जन्म नहीं हुआ है इस लोअर लेवल पे, इस लोअर लेवल पे भी उनका जन्म नहीं हुआ है और किसी भी अपर डायमेंशन में वो हैं, तो वो जो है पितर वाली भूमिका वो निभाएंगे, पितर वाली भूमिका वो निभाएंगे। लेकिन यदि उनका जन्म हो चुका है तो वो पितर वाली भूमिका नहीं निभाएंगे। लेकिन फिर भी वो माँ पिता वाला करते हैं ना, तो फिर वो जो पिछले जन्मों के माता पिता वो कितने जन्म हुए हैं और वो कहीं फंसे हुए हैं किस डायमेंशन में, तो उनके साथ वो चीज़ काम करती रहती है। माता मतलब इसी जन्म की माता के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन वो सारी माताओं का वो काम करता रहता है या सारे पिताओं का वो काम करता रहता है। तो इस प्रकार का एक यह विज्ञान डेवलप किया गया है। इस विज्ञान का ऐसे जो वास्तविक धर्म से बहुत लेना देना नहीं है, ये अलग किस्म के विज्ञान है। हर चीज को धर्म से जोड़ दिया जाता है। धर्म तो शुद्ध धर्म होता है, शुद्ध धर्म में से मुक्ति की बात होती है। ये सारी बातें जो हैं, ये बातें बिल्कुल अलग ही हैं, थोड़ी रहस्यात्मक जरूर, लेकिन धर्म नहीं है ये। धर्म तो सीधे मुक्ति की बात है ना। उस धर्म की बात करते करते फिर ये इन चीजों को इसलिए किया जाता है कि ये चीजें अब दिमाग में कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। अब फंसी हुई है तो उनको तो अब
थोड़ा देखना पड़ता है, उनको सुलझाना ही पड़ेगा, डिलीट करना ही पड़ेगा। अगला कोई प्रश्न किसी का है? इसी में एक मेरा, अगर आप आज्ञा दे तो। हाँ, कि मतलब अगर हम साधना करें तो एक तीर से हम सारे शिकार कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम सीधा साधना के मार्ग पे चले मुक्ति के, तो फिर इन चीज़ों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। रिचुअल ये मतलब आपको फंसाने वाली है, बिकॉज आप दूसरे मैट्रिक्स भी तो क्रिएट करोगे। अगर आप किसी के साथ जुड़े हो, पितृ के साथ, आप फिर दूसरे मैट्रिक्स भी जनरेट किए जा रहे हो। एक्चुअली आपने एक बात एक कही थी, उसको फिर से दोहराते हैं कि जो देवता हैं, मंदिर हैं, देवता हैं, कोई भी मंदिर हो वहाँ पर कोई ना कोई इजोटेरिक ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाता है। यदि मंदिर में कुछ क्वालिटी है तो कुछ भी करो तो कोई ना कोई इजोटेरिक ग्रुप वहाँ से उसको चार्ज में ले लेता है अपने, और वह एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा है कि झुकना तो सिखाया गया है कि झुको, झुकने से फायदा ही है। अब देवता हैं तो देवताओं के सामने भी यदि झुक रहे हैं तो उससे फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। कि बहाने से भी झुक रहे हैं, किसी देवता के सामने भी झुक रहे हैं। सवाल यह है कि वहां आप मांग क्या रहे हो, मांग क्या रहे हो, यह सवाल है। आप जो है देवताओं के पास जाके यह कहो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो जहां तक आपकी संभावना है, और आगे के लिए पुश कर देना, धक्का मार देना, तो ठीक है, सब देवता सहयोगी हैं। अब देवता से जाके हम मांग रहे हैं कि नौकरी दो जी, पैसा दो जी, फलाना दो जी, जो मांग रहे हो तो बेचारे वो भी तो वही करेंगे ना, देखेंगे। लेकिन वो कितना करेंगे, वो देखेंगे कि भाई तुम्हारे कर्म प्रारब्ध में, इसमें तुम्हारे भाग्य में कितना है, उसमें कुछ कमी बेसी हो रही है तो कर देंगे, छोटी मोटी बाधा है तो हटा देंगे। ज़्यादा छेड़छाड़ वो भी नहीं करने वाले, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर देंगे ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो नियम रित है भाई, रित के खिलाफ हम कैसे जाएंगे। हमारे हाथ में इतना है कि चलो भाई थोड़ा तुमको शक्ति बढ़ा देते हैं, थोड़ा सहन करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, छोटा मोटा कुछ है बैरियर तो हटा देते हैं, कुछ ऐसा कर देंगे। कुछ लाभ है तो चलो कुछ उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हैं, हानि है तो कुछ परसेंट घटा देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। पूरी तरह से जीरो नहीं करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ कर देते हैं। अब उनको काम क्या करवा रहे हो। अब यदि किसी देवता से कहो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो और थोड़ा सा हमें पुश कर देना, वो उसमें नहीं देखने वाले कि भाग्य में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। फुल सपोर्ट, देवता क्या करेंगे, फुल सपोर्ट। अरे मुक्ति का मार्ग बिल्कुल सही जा रहा है बच्चा, जो हमसे बन पड़ेगा सब करेंगे, चिंता मत कर। जो हमसे बन पड़ेगा सब करेंगे, वहां तक हम धक्का दे देंगे, जहां तक हमारी स्टेज है वहां तक तुम खींच लाएंगे, आगे का थोड़ा सा पुश कर देंगे, आगे अपील कर देंगे भाई थोड़ा संभाल लो। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना कि हमने देवताओं का मिसयूज किया है ना, कि उनको जो सिखाया, इन्फ्लुएंस सिस्टम सब जगह काम करती है ना। हमें फियर दिया गया कि धन कम हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा फियर ऐसे ही नहीं बनाया गया अफेक्ट उसके लिए। ऐसा कि सचमुच में प्रॉब्लम हो जाता है भी, आपके पास धन नहीं है तो, धन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो फियर ऐसा बैठ जाता है कि धन बढ़ ज्यादा भी हो जाता है तब भी फियर नहीं जाता, फिर ऐसा मैट्रिक्स बन जाता है। वह धन नहीं है तब धन की कुछ व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंस सिस्टम ऐसी कि उसके बगैर आप नहीं चल सकते। लेकिन अब जो है धन ज्यादा भी हो गया, पर्याप्त भी हो गया, तो भी फियर नहीं जाता, वो अपना सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन के बैठा हुआ है। तब तो डिलीट हो जा भाई, अब तेरी उसकी जरूरत नहीं रही है ना, तो भी डिलीट नहीं होता। ये बड़ी समस्या है। तो पितरों का और देवताओं का उपयोग है, अब है तो सब अंतर संबंधी ना, तो उनका जो हम सहयोग ले तो ठीक है, अच्छा है।